स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ studyhype.in। बीपीएससी ने एडमिट कार्ड रिलीज किया है। बीपीएससी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम जो होने वाला है अभी 24, 25 और 26 ऑफ अगस्त को। तो आई होप आप सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा पहले एडमिट कार्ड के बारे में। तो आप डाउनलोड कीजिए फटाफट से और बताइए सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं आप सबके। जहाँ तक मुझे अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिला है बहुत सारे स्टूडेंट से, सेंटर्स जो है ऑलमोस्ट उनके उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उनके आसपास ही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का जो सेंटर है वो थोड़ा दूर दे दिया गया है। जैसे एक स्टूडेंट है जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनका सेंटर भागलपुर दे दिया गया है और उनका 3 पेपर है, मतलब तीनों ही ग्रुप के लिए उसने भरा था फॉर्म। तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ये जो कैंडिडेट है ये फीमेल कैंडिडेट है, तो इनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। अब पता नहीं, आप बाकी आप सब आप बताइए जो और बाकी जो इन्फॉर्मेशन मिला है उन सब का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो ऑलमोस्ट उनके होम डिस्ट्रिक्ट में है या फिर उनके आसपास ही है। तो ये तो एक अच्छी बात है, आप सबका एडमिट कार्ड आ गया है। चलिए अब शुरू करते हैं पढ़ाई। और जैसे आपको पता है मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। एक जो लास्ट टॉपिक बचा था जो पिछले वीडियो में मैं नहीं कर पाया था, एक्चुअली कुछ वीडियो में कुछ रिकॉर्डिंग के टाइम पे कुछ दिक्कत हो गई थी, तो वो मैं शुरू कर रहा हूँ। वो जो टॉपिक बचा था वो आपका था प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी से मैंने आपको जो उस दिन जो बताना था, जो एक्सप्लेन करना था वो था टाइम, वो डे वाला क्वेश्चन था बच्चे। अब ये डे वाला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ये कि इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी वीक में संडे आने के चांसेस क्या हैं। तो भाई संडे, अब डेज अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली जो शुरू हो रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये होता है शुरू। इस तरह से ये सारे वीक है, 7 दिन होते हैं हफ्ते में। तो 7 दिन में आप सपोज कीजिए क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मिस्टर एक्स किसी का भी बर्थडे जो है वो 12 अक्टूबर को है, 12 अक्टूबर को है बर्थडे, ठीक है, 12 अक्टूबर को बर्थडे है। तो 12 अक्टूबर में थर्सडे आने के क्या चांसेस हैं या क्या प्रोबेबिलिटी है, 12 अक्टूबर को थर्सडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन ये होगा। तो थर्सडे जो है वो वीक में कोई एक ही दिन होगा ना, जो भी दिन हो, जो भी मंथ का कोई भी डेट होगा, 1 तारीख, 2 तारीख या 30 तारीख या जो भी है, वो क्या होगा, मंडे से लेकर सैटरडे तक के बीच में कोई एक दिन होगा, अलग से तो कुछ वो कोई दूसरा दिन तो ऐड होगा नहीं। तो बेसिकली ये जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्सडे, जैसे मैं बता रहा हूं आपको थर्सडे, तो ये एक थर्सडे हफ्ते में आता है 7 दिन में, तो 1/7 होगा, यही इसका आंसर है। तो इस तरह से हम करते हैं प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस। अब इसमें जो मेन जो कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लेन करना था वो कुछ ये है कि जैसे आप सबको पता होगा कि एक साल में 365 दिन होते हैं, है ना। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब बोलेंगे सर 366 भी तो होता है लीप ईयर में। ठीक है, लीप ईयर में 366 होता है, ये नॉर्मल ईयर की बात हो रही है, नॉर्मल ईयर की बात हो रही है। हाँ, अगर लीप ईयर हो तो यहां पे हो जाएगा 366 दिन, ठीक है। और एक चीज आप सबको पता होगा कि एक साल में लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, यानी कि 1 ईयर में होते हैं 52 वीक्स, ठीक है। और एक वीक में 7 दिन होते हैं। एक वीक में ये वाला देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 डेज। अगर आप देखेंगे एक साल में 52 इंटू 7 करेंगे, 1 ईयर में 52 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 364 दिन, ठीक है। अब ये ऐसा हुआ क्यों, एक दिन कहाँ गया इसका, एक दिन एक्चुअली होता है, आप जब कैलेंडर उठाएंगे तो आपको किसी वीक में दिखेगा 4 हफ्ते हो रहे हैं पूरे के पूरे, और किसी में 4 हफ्ता 4 वीक्स 2, 3 डेज इस तरह से होते हैं। तो वो जो लास्ट का जो बचता है ना, तो इस तरह से जाकर को एक बाद में हम उस तरह से हम ऐड करते हैं, बेसिकली फिर हो जाता है 365 दिन नॉर्मल डेज में। ये तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। ज्योग्राफी वाला आप सबको पता है कि अर्थ का रिवोल्यूशन होता है वहां पे जो भी है,
अभी हम वो डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि नॉर्मल अगर 365 दिन है, 365 में ये आ रहा है 364 दिन, है ना, नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं मैं। तो एक दिन का क्या होगा, एक दिन जो होगा लास्ट वाला डे, उस दिन वीक का कौन सा दिन होगा, या आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्राइडे एज द लास्ट डे ऑफ द ईयर ऑफ नॉर्मल ईयर। क्वेश्चन ये रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्राइडे as the last day of a leap year। अच्छा, अपन नॉर्मल ईयर पहले मैं बता रहा हूं, फिर मैं लीप ईयर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। पहले नॉर्मल ईयर देख लीजिए, अपन नॉर्मल ईयर। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया है कैसे ये 364 हुआ। फिर से मैं बता रहा हूं, 52 वीक्स होते हैं एक ईयर में, है ना। 52 का मतलब 52 इंटू 7 डेज, यानी कि इसका मतलब 364 दिन। जो लास्ट वाला दिन है, हमें उस दिन के बारे में पता करना है कि उस दिन फ्राइडे आने का चांस क्या होगा। तो लास्ट वाला दिन क्या है, एक ही दिन है ना जी, और फ्राइडे भी वीक में एक ही आता है, और एक वीक में 7 दिन होता है। NE/NS मैंने बताया था आपको, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, या अलग अलग बुक्स में जो है नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी होता है लिखा हुआ। बेसिकली आपको यही फॉर्मूला है, इसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो आपको प्रोबेबिलिटी पूछा, ये जो ज्ञात करना है आपको, तो इसका जो आंसर है यही है, पी ऑफ फ्राइडे। ये जो होगा वो 1/7 होगा। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। आप कहेंगे सर फ्राइडे का तो ये है, सैटरडे संडे का क्या होगा, या कुछ और दिन का, कुछ भी हो, वीक में कोई सा भी दिन हो, उसका प्रोबेबिलिटी नॉर्मल ईयर का लास्ट डे वाला जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/7 ही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। ये था पहला टॉपिक हमारा, पहला क्वेश्चन कि नॉर्मल ईयर में क्या होगा। अगर मैं इसे चेंज कर दूं, सेकंड क्वेश्चन को मैं ये बना दूं कि यहाँ पे लीप ईयर में कर दूं, यहाँ पे मैं कर दूं लीप ईयर। तो लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लास्ट के 2 दिन है, उन 2 दिनों में फ्राइडे आने के चांसेस या संडे ट्यूसडे आने के चांसेस क्या होंगे वो देखते हैं हम। तो आप सबको पता है ये हो गया इस तरह से, मैं लास्ट वाला ये पार्ट बता रहा हूँ। और लीप ईयर में आपको पता है, लीप ईयर में होता है 366 दिन, है ना जी। तो बचे कितने, 2 दिन बचे है ना, तो 366 में से 364 घटाएंगे, 2 दिन बचेगा, 2 डेज। अब इस 2 दिन का हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो 2 दिन में होगा क्या क्या, आप 2 दिन का देखेंगे, अगर हो सकता है पहला दिन जो है वो, अब वो तो वीक के 7 दिन में हो सकते हैं। तो पहला केस ये हो सकता है कि मंडे हो और दूसरा दिन ट्यूसडे हो। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, दूसरा जो आप गेस कर सकते हैं वो ये है कि ये ट्यूसडे हो या वेडनेसडे हो। इसी तरह से वेडनेसडे या थर्सडे, या फिर थर्सडे या फ्राइडे, या फिर फ्राइडे या सैटरडे। इसी तरह से सैटरडे संडे और संडे मंडे। बच्चे आप सब में से बहुत स्टूडेंट्स को ये इसमें ना थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, ऑफलाइन क्लासेस में ये मुझे एक्सपीरियंस है जहां तक। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो 364 दिन होता है 52 हफ्ते में, और लीप ईयर में 366 दिन होता है। तो लास्ट में 2 दिन बचे ना, इसके अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 2 दिन बचे। अब उन 2 दिनों में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्यूसडे। मान लीजिए क्या होगा, तो वो जो 2 दिन बचा ना, हम उन 2 दिन का हम गेस करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि पहला दिन, उन 2 दिन में पहला दिन मंडे और दूसरा दिन ट्यूसडे हो, या फिर पहला दिन ट्यूसडे दूसरा दिन वेडनेसडे हो, या फिर पहला दिन वेडनेसडे दूसरा दिन थर्सडे हो। इस तरह से करके ये यहाँ तक संडे और मंडे तक आएगा। अगर आप देखेंगे, आप ट्यूसडे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ट्यूसडे कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है और एक बार यहाँ पे हो रहा है, 2 बार दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 2 बटे टोटल कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ही होंगे, उससे ज्यादा तो होगा नहीं।
आप में से किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा, बोलेंगे नहीं सर दो बार लिखे तो 7 बार हो जाएगा, ये 14 बार हो जाएगा, यानी कि 2 सत्ते 14 इस तरह से। वो बिल्कुल गलत है। हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं, तो हम 7 के अकॉर्डिंग लेंगे हम। तो ये जो आंसर होगा वो होगा 2/7। तो इस तरह से ये 2 आंसर आप रट लीजिए, आप देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। लास्ट दिन नॉर्मल ईयर का होगा, चाहे वो कोई सा भी दिन पूछे, वहां पे 1/7 करेंगे, और लास्ट का दिन अगर लीप ईयर का है तो वहां पे 2/7 करेंगे। तो ये था क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का, और यही था लास्ट टॉपिक आपका इस इंटायर सिलेबस का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ आपको, मैंने एक पुराने किसी एग्जाम को देखते हुए मैंने क्लास 5 मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो अभी टीचर्स का होने वाला है, इन सबको कंबाइन करके मैंने एक सैंपल पेपर तैयार किया है। आप सबको इसका लिंक मिल जाएगा मेरे इस पे डिस्क्रिप्शन पे अभी नीचे आएगा, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ज्वाइन करके टेलीग्राम आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या कोई भी अगर वो लेना चाहें तो आप वहां से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और बाकी मैं लेकर आने वाला हूँ अगला टॉपिक, बेसिकली मैथ्स का मैं फिर से रिविजन करवाऊंगा, ताकि आपको पूरा जो टॉपिक है वो हुआ है जो उसका अच्छे से ब्रशअप हो जाए, अच्छे से रिविजन हो जाए आपका, और एग्जाम में आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।